स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ क्या है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पैनिक फैल गया है, जिसके लिए जंग शुरू हुई, जिसके लिए जंग चल रही है और आगे ये अगर ना खोला गया तो शायद पूरी दुनिया एक बार फिर आलमी जंग यानी वर्ल्ड वॉर 3 तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं इसी टॉपिक पर बात। मेरा नाम है उवैस खान और आप देख रहे हैं योर टाइम्स 24 चैनल। दोस्तों गल्फ़ ऑफ पर्शिया और गल्फ़ ऑफ ओमान को जोड़ने वाला ये स्ट्रेट जो है तो सिर्फ 33 किलोमीटर विड्थ का चॉक पॉइंट, इसी को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़। दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा बैकग्राउंड में। हम देखते हैं गल्फ़ ऑफ पर्शिया को। पर्शिया जो है ईरान का पुराना नाम, तब से जब पर्शियन एम्पायर्स का दौर था। फिर अगर हम बात करें गल्फ़ की तो गल्फ़ का तो आप लोगों को पता ही होगा। इसके जोग्राफिए को भी देखते हैं तो हमें इसके आसपास सारे गल्फ़ कंट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान और यूएई शामिल हैं। दोस्तों ये सारे ममालिक वही हैं जहाँ से तेल यानी कि ऑयल निकालकर पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। अभी क्योंकि अमेरिका इसराइल की जंग ईरान के साथ चल रही है तो ऑयल और गैस की सप्लाई बहुत ही लिमिटेड हो चुकी है। ऑयल और गैस को सप्लाई करने वाली शिप सिर्फ वही इस स्ट्रेट को क्रॉस करने में कामयाब हो सकती हैं जिनकी बाकायदा इजाज़त ईरान दे रहा हो। इसके अलावा कोई शिप्स ईरान की इजाज़त के बग़ैर इस स्ट्रेट को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि हमेशा से लेके आज तक इस स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल रहा है। इसलिए दोस्तों ईरान, अमेरिका, इसराइल की लड़ाई की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया सफ़र कर रही है, क्योंकि इस पैसेज पर शिप्स की आमदोरफ्त काफ़ी लिमिटेड हो चुकी है। इसलिए दोस्तों ग्लोबल इंडेक्स में भी ऑयल और गैस की शॉर्टेज का सामना देखने को मिल रहा है। यहाँ से गुजरने वाली शिप सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि गैस की भी बहुत बड़ी तादाद में सप्लाई की जाती है। ऑयल और गैस की सप्लाई पूरी ना होने की वजह से दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। दोस्तों हर कंट्री की एनर्जी डिपेंड करती है उसके ऑयल और गैस पर। अगर सही वक्त पर गैस और ऑयल ना पहुंच पाए तो इन चीज़ों से चलने वाली चीज़ों पर ना ही सिर्फ हाई प्राइसेस होंगे बल्कि एनर्जी क्राइसिस की वजह से कंट्री को पब्लिकली डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों एक नज़र हम डालते हैं ग्लोबल इंडेक्स पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ से रोज़ाना शिप्स के गुजरने की तादाद 70 से 80 तक बताई जाती है ग्लोबल इंडेक्स के रिकॉर्ड के मुताबिक। यानी 20 मिलियन बैरल ऑयल और एक बैरल इक्वल होता है 160 लीटर्स के, जिसे ऑयल और गैस की सप्लाई देनी होती है तो इस कैलकुलेशन के मुताबिक बन जाता है 20% पर डे का। तो दोस्तों यही 20% अगर इस स्ट्रेट के चॉक पॉइंट पर रोक दिया जाए और सही वक्त पर अपनी अपनी कंट्रीज़ को सप्लाई ना मिल पाए तो आप समझ सकते हैं उस कंट्रीज़ में एनर्जी क्राइसिस किस लेवल तक पहुंच सकता है। और अगर हम बात करें क्राइसिस किस तरह के होते हैं तो ऑयल शॉर्टेज की वजह से ऑयल की प्राइस हाई हो जाएंगी, जिसका इफ़ेक्ट हर उस चीज़ पर पड़ेगा, ख़ास करके उन चीज़ों में जिनमें ऑयल डल रहा हो, जिनमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन होगी। इस वजह से आपकी डेली रूटीन जो नेसेसरी आइटम्स हैं उनकी भी ऑटोमेटिक प्राइसेस हाई हो जाएंगी। दोस्तों इसके अलावा पावर, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो जाएगी, वाटर शॉर्टेज, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़, कंपनीज सब हाईली इफ़ेक्टेड हो जाएंगी, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को चलाने के लिए आपके पास अच्छी मिक़दार में ऑयल का होना बहुत ज़रूरी है।
और अगर हम बात करें गैस की, तो गैस की शॉर्टेज से फर्टिलाइज़र्स पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिससे फूड इंडस्ट्रीज़ को भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे, क्या इन शिप्स के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है कि वो किसी दूसरे रास्ते से गुज़र जाएं और अपनी ऑयल और गैस की सप्लाई दे सके? तो यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिर्फ 2 ही लाइन है, जो सिर्फ 3 किलोमीटर विड्थ पर हैं। एक लाइन अंदर जाने के लिए और दूसरी लाइन बाहर जाने के लिए। और इन दोनों रास्तों पर ईरान ने माइल्स बिछाए हुए रखे हैं। अगर बग़ैर इजाज़त कोई भी शिप्स इस स्ट्रेट को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, तो या तो माइल्स उसे तबाह कर देंगी या ईरान ख़ुद उन शिप्स को तबाह कर देगा। दोस्तों, कुछ अरब ममालिक ने इस मसले का हल निकालने की कोशिश की, जिसमें बहरीन ने गैस और ऑयल की लाइन शुरू करने का सोचा। वो शुरू करना ही चाह रहा था, जो लाइन जद्दा तक जाने वाली थी, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन ईरान को मिल गई और ईरान ने ड्रोन अटैक करके बहरीन के उस डिपो को, जिस डिपो से ऑयल और गैस की लाइन सप्लाई करनी थी, उसको तबाह कर दिया। ऐसा ही कुछ करने का यूएई ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी एक ऐसी लाइन निकालें जो दूसरे ममालिक तक पहुंचाई जा सके। तो यूएई में मौजूद फुजैरा में, जो यूएई का सबसे बड़ा डिपो माना जाता है, वहां से लाइन शुरू करने का सोचा। वो लाइन मस्कत, जो ओमान का शहर है, वहाँ तक पहुँचाई जाती और उसमें गैस या ऑयल की सप्लाई दी जाती। लेकिन हुआ उसके साथ भी कुछ ऐसा ही। ईरान को इसकी इंफॉर्मेशन मिली और ईरान ने फुजैरा पर मिसाइल मार के पूरे फुजैरा को तबाह कर दिया। और इसी तरह इनका ये प्रोजेक्ट गैस और ऑयल की पाइपलाइन का, जो फुजैरा से ओमान के शहर मस्कत में जाना था, वो फेल्ड हो गया। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर अभी तक कोई ऐसा नतीजा नहीं निकल पाया जिससे दोनों ममालिक के दरमियान जंग रुक सके। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत तो हुई, लेकिन कोई ऐसा एग्रीमेंट या कोई कमिटमेंट नहीं हो सकी जिससे ये तय हो सके कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल किसके पास होगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर एंड की जाती है। आगे मज़ीद इन्फॉर्मेशन और वीडियोस के लिए देखते रहिए योर टाइम्स 24 चैनल। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए दीजिए उवैस खान को इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।